तो चलिए अगली बड़ी खबर के लिए आपको उत्तराखंड ले चलते हैं और आपको बता दें अंतिम चरण में है टनल ऑपरेशन और टनल के बाहर हलचल काफी तेज देखी जा रही है। साथ ही टनल के बाहर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। ये माना जा रहा है कि आज जब 17वां दिन है तो कुछ ही घंटों बाद अच्छी खबर भी आ सकती है और ये रेस्क्यू का काम पूरा हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टनल के पास हल्की बारिश हो रही है, हलचल काफी तेज बताई जा रही है। उत्तरकाशी में हल्की बारिश को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन वहीं रेस्क्यू का काम भी लगातार किस तरीके से किया जा रहा था हमने आपको दिखाया तस्वीरों में। यहाँ पर मजदूरों की पूरी टीम आपको दिख रही है। ये वही टीम है जिसने रैट होल माइनिंग के तहत जो है पूरा मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया और ऐसे में अब बहुत ही अंतिम चरण तक काम बचा है। 52 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, 5 से 6 मीटर ड्रिलिंग अभी होनी बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में हल्की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। टनल के पास हल्की बारिश हो रही है। जिस बात का अंदाजा था, मौसम विभाग ने कहा था कि हल्की बारिश टनल पे हो सकती है उत्तरकाशी के उस इलाके में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही मीटर का फासला बाकी है, जिसके बाद तमाम जो श्रमिक हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और एहतियातन टनल के पास एम्बुलेंसेस को तैनात कर दिया गया है। टनल के पास जिस तरीके से हल्की बारिश हो रही है, ये रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया है, क्योंकि मौसम के बाद कई तरह के जो चैलेंजेस है वो खड़े कर रही है। लेकिन जिस तरीके से रैट होल माइनिंग की जा रही है, यानी कि इसे आप एक तरह से मैनुअल माइनिंग भी कह सकते हैं, मैनुअल ड्रिलिंग कह सकते हैं, उसके जरिए श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश है। और वो क्षण दूर नहीं जब किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है और इस खुशखबरी का इंतजार है। लगातार जो परिवारजन है वो वहां पर रुके हुए हैं, वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं अपने घर के सदस्यों से मुलाकात करने का कि वो कब टनल की कैद से बाहर निकलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ मीटर का फासला बाकी है। जब जल्द खबर आएगी और जो श्रमिक हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस वहां तैनात कर दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। 17 दिन से 41 जिंदगियां सिलक्यारा टनल के भीतर फंसी हुई थीं, जिन्हें बचाने के लिए हर जद्दोजहद यहां पर की गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके की मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके की हलचल आप यहां देख सकते हैं। एक तरफ आप देखिए कि SDRF की जो टीम है उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, किस तरीके की हलचल यहां पर बढ़ चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको NDRF की जो टीम है वो नजर आएगी और दूसरी ओर जो है वो पुलिस फोर्स यहां पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मजदूरों को यहां से एम्बुलेंस के जरिए लेकर जाया जाएगा। इसी के साथ में सबसे पहले टनल के भीतर उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा 41 के 41 मजदूरों का, कि वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं, सही सलामत हैं। और तीसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि रोड भरने का काम जो है वो यहाँ लगातार किया जा रहा है कि एम्बुलेंस जब यहाँ से गुजरे तो ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ ना करना पड़े, क्योंकि 41 एम्बुलेंस है। ये माना जा रहा है कि हर एक मजदूर एक एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जाया जाएगा। हेल्थ चेकअप भी पहले प्राइमरी जो हेल्थ चेकअप है उसे यहीं पर कर लिया जाएगा। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये रास्ता भरने का जो काम है वो यहाँ लगातार अब किया जा रहा है। जिस इन तैयारियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त जो है वो मजदूरों को बाहर यहाँ निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, महज 5 से 4 मीटर का ही डिफरेंस बचा हुआ था, उसे भी पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 5 से 6 मीटर का डिफरेंस बचा है, जिस तरीके से सृष्टि की रिपोर्ट में आपने देखा। और खुद सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है, वैभव मिश्रा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सृष्टि, जिस तरह से आपने बताया 5 से 6 मीटर की दूरी बची है, लेकिन इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अब मौसम बनकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल मोनिका, देखिए मौसम बड़ी चुनौती जाहिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ हौसले टूटने वाले नहीं हैं। हमने आपको बताया था 5 से 6 मीटर का जो फासला है वो बचा है, लेकिन वो भी बहुत हद तक हम मान रहे हैं कि पूरा हो चुका होगा। हालांकि ऑफिशियली अभी इस बात की हमें जानकारी नहीं मिली है कि ब्रेक थ्रू मिल गया है या नहीं, लेकिन आपके मान के चलिए कि एक बड़ी सफलता टनल के भीतर जिस तरीके से रैट माइनर्स काम कर रहे हैं उनको मिल गई है। चूंकि टनल के भीतर काम चल रहा है तो बारिश का ज्यादा असर तो टनल के भीतर नहीं पड़ेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में भले ही सकता है। जहां थोड़ा आगे आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड को भरने का काम जारी है, क्योंकि ये वही रोड है जहां से आप इतने दिन से 16-17 दिन से देख रही हैं कि भारी भरकम मशीनें जाती हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अब इन्हें भरने का काम यहां पर किया जा रहा है। चूना भी साइड में डाला जा चुका है। NDRF की ब्रीफिंग लगातार हो रही है, वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद NDRF की टीम ही अंदर जाएगी। तो रोड भरने का काम भी मजदूर यहां लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कि जैसे ही रेस्क्यू खत्म होगा अंदर जो है हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इसी रास्ते से
एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को लेकर जाया जाएगा। चिलियानी सौड़ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर 41 बेड की तैयारी कर ली गई है लंबे समय पहले ही। तो रोड भरने का जिस तरीके से काम जारी है कि एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो यहां से निकलने में, इससे आप समझ सकते हैं कि जाहिर है कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। हम कह सकते हैं दोपहर से शाम के बीच का जो समय होता है वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। और जो परिजन भी धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच रहे हैं, गब्बर सिंह नेगी के बड़े भाई पहुंचे थे, वो बहुत खुश थे, प्रधानमंत्री की भी सराहना कर रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे कि जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत कठिन था और संभल कर पूरा किया गया, उसकी हम दाद देते हैं। और साथ ही रैट माइनस ने जितना कमाल का काम किया है, जितना कमाल का काम किया है रैट माइनस ने, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें, अर्नोल्ड डिस्क जो इतने लंबे समय से यहाँ पर मौजूद है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, टनलिंग प्रोफेसर हैं, और उनका ये बड़ा बयान है कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। जिस तरीके से इंटरनेशनल टीम्स भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार पल पल यहाँ पर नजर रख रही थी, चाहे वो सलाह मशवरे की बात हो या फिर कोई बड़ा प्लान बताना हो, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे। नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया से उनको यहाँ बुलाया गया था, वो रोजाना सुबह से शाम तक इसी तरीके से हमारी टीम्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करते रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं।